शिक्षा विभाग में आजकल हड़कंप मचा हुआ है। खबरें ऐसी ऐसी आ रही है जो कर्मचारियों को, शिक्षकों को और अधिकारियों को डरा रही है। 2 दिन पहले ही 2 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया, 2 डीपीओ को निलंबित किया गया। कुछ दिन पहले एक जेई को बर्खास्त कर दिया गया और अब जो खबर आई है वो शिक्षकों को डराने वाली है। औरंगाबाद जिले में एक झटके में 37 शिक्षकों की सेवा बर्खास्त कर दी गई, नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने शिक्षक साथियों से और आम दर्शकों से अपील कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे और हम आपकी बात को, आपकी आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है हमारा मदद करना और आपकी बात को हमेशा हम महीनों से उठा रहे हैं और कई बार उसका गहरा असर पड़ता है। इसलिए आपसे विनम्र अपील करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्यार से ही आप हमारा चैनल 40,000 परिवारों का होने वाला है। अब हम मुद्दे पर आते हैं। औरंगाबाद जिले में औरंगाबाद के जो स्थापना डीपीओ हैं दया शंकर सिंह, उन्होंने एक पत्र निकालकर 37 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और जिन 37 शिक्षकों को नौकरी से निकाला गया है उन पर आरोप है कि ये बीपीएससी के शिक्षक थे और शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% से कम अंक लाए हैं और ये विभाग को गुमराह करके यहाँ पर बहाल हो गए और ये सभी बिहार के बाहर के रहने वाले हैं। इनको बिहार में किसी भी तरीके का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है और ये इनको भली भांति मालूम था। बावजूद ये यहाँ काउंसलिंग कराए, स्कूलों में योगदान किए और सैलरी भी उठाए और जब इस मामले में जांच की गई तो आरोप जो है वो सही पाया गया। इसके बाद इनको स्पष्टीकरण किया गया। स्पष्टीकरण के बाद जो है ये संतोषजनक जवाब नहीं दिए, इसके बाद इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। और हम आपको बताते चले, इस तरीके की बर्खास्तगी पहले भी औरंगाबाद में हो चुकी है और 1-2 जिलों में और हुई है और कहा जा रहा है कि बिहार भर में ऐसे हजारों शिक्षक हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% से कम अंक वाले हैं और सभी बिहार के बाहर के हैं। तो अब एक झटके में नौकरी जाने लगी है। अब सवाल ये उठता है कि आज जब नौकरी से निकाला जा रहा है तो फिर सरकार उसी समय जब नौकरी में बहाल किया जा रहा था इन शिक्षकों को, उसी समय क्यों नहीं जांच की गई। आज जो जांच सरकार कर रही है, आज जो शिक्षा अधिकारी जांच कर रहे हैं, ये उसी समय क्यों नहीं काउंसलिंग में जांच कर रहे थे, क्यों नहीं डॉक्यूमेंट जांच कर रहे थे। आनंद फानन में जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने, बीपीएससी ने जिस तरीके से आनंद फानन में रिजल्ट जारी किया, अतुल प्रसाद रिजल्ट जारी किए थे, के पाठक ने उनको योगदान करा दिया था आनंद फानन में और लग रहा था मानो जो है कुछ हड़बड़ी है। इस तरीके से बहाल इनको किया गया और बहाल करके उनको ट्रेनिंग दिलाई गई, उनको काउंसलिंग किया गया और फिर उनको स्कूल में पढ़ाने लगे, सैलरी भी वो उठाए और अब उनको एक झटके में नौकरी छीन ली आप। तो किसी का नौकरी छीनना बहुत ही खराब है। जिनकी नौकरी जाती है उनसे आप पूछिए कितना दर्द होता है, कितना वो मानसिक तौर पर टूट जाते हैं। अगर नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी अगर नहीं है, बेरोजगार है, तो उस पर उतना असर नहीं पड़ता है क्योंकि वो जानते हैं मानसिक तौर पर कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। वो रोजगार के लिए ट्राई करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी को आप नौकरी दे दिए और नौकरी पर रख लिए, सैलरी भी उठा लिए, तो जब उसके बाद जब आप उनकी नौकरी छीनते हैं तो 2 तरीके का नुकसान होता है। एक तो जो है उसकी पेट पर मार होता है और दूसरा जो मार होता है वो मानसिक तौर पर होता है। वो मानसिक तौर पर इंसान जो है वो टूट जाता है। इसीलिए किसी की नौकरी छीनना ये कहीं से सही नहीं है। अगर ये 60% से कम अंक वाले थे तो इनको नौकरी देना ही नहीं चाहिए था। अगर आप दे दिए तो फिर इसका रास्ता सरकार को निकालना चाहिए था। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार जो है और शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है एक्शन ले रहे हैं, उससे जो है हजारों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। अब
एक और आपको बात बताते चल रहे हैं। जिस तरीके से अब ई शिक्षा ऐप के जरिए जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है, ऑनलाइन हाजिरी बनाया जाएगा। कुछ दिनों तक तो अभी उसमें गड़बड़ी है, खामी है, लेकिन बहुत जल्द उसको ठीक कर दिया जाएगा। और शिक्षक अगर 10 मिनट भी लेट होंगे, 15 मिनट भी लेट होंगे, तो पहले तो वो बच जाते थे या जांच अधिकारी जो होते थे उनको छोड़ भी देते थे। लेकिन अब अगर 10 मिनट लेट जाएंगे तो आपका हाजिरी पंच नहीं होगा। अगर पंच हुआ भी तो डिले दिखाएगा और फिर विभाग तय करेगा कि आपके साथ क्या करना है। आपका वेतन काटना है, आप पर कार्रवाई करना है, ये विभाग तय करेगा। तो ये भी एक संकट है। दूसरा कि बच्चों को आप अब तक पढ़ाते थे, अब आपको बच्चों के घर जाकर के बच्चों को लाना, ये भी जिम्मेवारी है। और जो नए एसीएस है डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, वो कह रहे हैं कि अब चाहे वो निजी स्कूल का बच्चा हो या सरकारी स्कूल का बच्चा हो, बच्चा स्कूल में होना चाहिए, बच्चा घर में नहीं होना चाहिए। और ये सरकार सुनिश्चित कराएगी कि बच्चा स्कूल में आए। और स्कूली बच्चों को अब अभिभावकों से मिल करके उनसे बात करके स्कूल तक लाना है। तो आप ये जान लीजिए, ये आपकी जिम्मेवारी बढ़ने वाली है। और खुद जो है एसीएस जो है पटना में जब गए एक स्कूल में, तो जांच करने के बाद वो स्लम एरिया में भी गए, गांव टोलों में गए और वहां पर भी अभिभावकों से मिल करके और बच्चों के बारे में बात की कि उनको आप स्कूल भेजिए। तो ये जिम्मेवारी भी आने वाली है। एसीएस ने एक निजी पॉडकास्ट चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अब जो है स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था को बदलने के लिए हम 3 तरीके से मदद लेंगे। एक तो हम जीविका दीदी से मदद लेंगे। जीविका दीदी के बच्चे उसमें पढ़ते हैं तो वो भी स्कूल की मॉनिटरिंग करेंगे, वो भी देख रेख करेंगे। दूसरा, हम पंचायत प्रतिनिधियों को भी इन्वॉल्व करेंगे, उनसे भी मदद मांगेंगे कि आप देखिए कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, शिक्षक स्कूल में आ रहे हैं कि नहीं। इन तमाम चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब। तो स्कूलों में जो है अब माहौल, क्वालिटी एजुकेशन तो आएगा, लेकिन शिक्षकों की मुसीबत थोड़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने पेश होने वाला है। अगर आप पाठक जी के राज में थोड़ा परेशान थे और अब आप शांति महसूस कर रहे थे, तो अब शांति नहीं है, वो 2 कदम आगे निकल चुके हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ। हालांकि पाठक जी के तरीके से जो है ये आपको रुलाना नहीं चाहते हैं, आपको ये परेशान नहीं करना चाहते हैं। ये थोड़ी देर के लिए, जब सिस्टम को इनका मानना है कि थोड़ी दिन तक जो है हम मॉनिटरिंग करेंगे, तो शिक्षक आदत में आ जाएंगे, आदत में शामिल हो जाएगा उनका स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को स्कूल तक लाना। उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये थोड़ी इनका जो प्लानिंग है वो थोड़े दिन आपको परेशान करेंगे, उसके बाद आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये इनका सोचना है, ये इनका मानना है। तो यही थी। और अब शिक्षकों पर जो 60% से कम अंक वाले हैं उनकी नौकरी पर खतरा है। और अगर जहां पर टेंडर में जहां पर परेशानी हुई होगी, उन हेडमास्टर, अब स्कूलों की जांच होगी, हेडमास्टर साहब अगर गलती किए होंगे तो वो भी नप सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी थी जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।